प्यारे विद्यार्थियों, हम पहुंच चुके हैं 7 नंबर चैप्टर पे, छाया मत छूना, गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित जो आपका चैप्टर है। और इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स जो है दंतुरी मुस्कान यानी कि पूरे चैप्टर देख लिए हैं। इससे पहले वाले सारे चैप्टर देख लिए हैं। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सरमाया का अर्थ पूछा गया है। सरमाया का अर्थ जो है हमें बताना है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जब अर्थ वगैरह कुछ भी पूछे तो बहुत ध्यान से समझ के बताना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, सरमाया का मतलब होता है पूंजी। ठीक है, तो ये हमारे पे ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो वो देखिए, चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो पूछा जाएगा तो आपको पता नहीं होगा तो फिर आपके नंबर जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। यानी एक एक नंबर अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो बोलूँगा जो बच्चे डरते हैं कि हमारा क्या होगा, हम पास कैसे होंगे, स्कूल में क्लासेस नहीं लगी, स्कूल पूरा खुला नहीं, टीचरों ने पढ़ाया नहीं। तो यहाँ पे देखो भैया, एक ही बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आप एमसीक्यू फिलअप्स और जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना उनको पूर्ण रूप से याद करो। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास समय है तो सुन लेना। कि देखिए, अगर आप 1 नंबर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके चैप्टर की थोड़ी सी समझ आपको बढ़ जाएगी कि उसमें चैप्टर में है क्या, एक्चुअल कहानी कहानी क्या है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरी चीज़, ये एक एक नंबर मिला करके आपको जब 30 नंबर के आसपास ले जाएंगे, समझिए सोचिए कि एक एक नंबर मिला के जब आपको 25-30 नंबर के आसपास ले जाएंगे और आप केवल एक दो क्वेश्चन पूरे पेपर में से, जो कि कहानी लिखना, जो कि मतलब ऐसे निबंध लिखना, वो तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। कुछ कुछ आपके पैसेज आएंगे जो हिंदी में अनसीन पैसेज, उसको देख करके तुरंत आप कर दोगे, वो सारे मैं बताऊंगा आपको। तो उनको भी आप देख के कर दोगे, तो उस तरह से आप एप्लीकेशन लिख दोगे, लेटर भी लिख दोगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप जो है कर पाओगे, और इनको करने से समझ लीजिए आपको वहाँ से 15 से 20 अंक मिलने हैं। और एक नंबर नंबर करके आपने 25 अंक ले रखे हैं, 15-20 अंक वहाँ से मिल गए, तो 40 से 45 अंक तो आपको कैसे भी मिल जाने हैं। तो आप आसानी से पास हो जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप जरूर एमसीक्यूज को पढ़ना। गिरजा कुमार माथुर का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये हमें ऑप्शन बताना था। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1918 ईस्वी में। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर 1918 ईस्वी में। उसके बाद में यामिनी का अर्थ है। यामिनी का अर्थ क्या है? तो यामिनी का अर्थ जो है रात भी है, निशा भी है, क्योंकि ये सारे पर्यायवाची हैं, और रात्रि भी है। अगर हम देखें तो तीनों चीज़ें तो एक ही हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? देखिए, आंसर तो इसमें ही छुपा हुआ है कि तीनों चीज़ तो एक ही है, रात, निशा और रात्रि। यानी कि यामिनी का अर्थ उपरोक्त सभी हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। सूदियाँ शब्द का अर्थ जो है वो आपको बताना है। तो सूदियाँ शब्द का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा, सूदियाँ मतलब स्मृतियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। अगला 5वां क्वेश्चन है, रोमानी प्रकृति के कवि हैं। तो कौन है रोमानी कवि के सॉरी प्रकृति के कवि? तो अभी हम जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी का नाम आएगा, तो गिरजा कुमार माथुर। अब उसके बाद में आपका जो फिलअप्स है इसकी बात करते हैं। साथ ही साथ बताऊंगा कि प्लेलिस्ट विजिट करना मत भूलना, नीचे रिबन चल रही है, बार बार बताया जा रहा है कि आपके सारे सब्जेक्ट के आंसर इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना, वो सारी प्लेलिस्ट में डाली गई हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी आपको मिलेगा ही नहीं। सब कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आ सकता है, जिसमें आपके अर्धवार्षिक पेपर भी काफ़ी कुछ सॉल्व किए गए हैं। आपके लिए लेटर राइटिंग, पोस्टर राइटिंग कैसे बनाना है, क्या चीज़, ग्रामर सेक्शन इंग्लिश के समझा दिए गए हैं, हिंदी के बहुत सारे चैप्टर करा दिए गए हैं। और आने वाले समय में आपके साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस, इन सभी के चैप्टर्स जो हैं देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा हमारा खालिस्तान में पहला, इसमें पूछा गया छाया को छूने का परिणाम खालिस्तान होता है। तो इसका परिणाम क्या होगा भैया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुखमय। अगर छाया को छूने का परिणाम हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो है परिणाम दुखमय होता है, यहाँ पे दुखमय लिख देंगे। हर चंद्रिका में छिपी एक रात खालिस्तान है, ये तो सभी को पता है, रात कृष्णा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है आंसर आपका। उसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। गिरजा कुमार माथुर का जन्म खालिस्तान राज्य में हुआ। देखिए, अब यहाँ पे राज्य पूछा है, सन नहीं पूछा है। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल आपने सही समझा, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद में गिरजा कुमार माथुर की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई। तो कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई। तो लेकिन कहाँ हुई? तो हमारे आंसर जो हो जाएगा झांसी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो क्या हो जाएगा?
तो क्योंकि आपका बॉर्डर में पड़ जाता है ना झांसी। इसके बाद में मनुष्य के मन में खालिस्तान रहती है जिससे वह सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। मनुष्य के मन में खालिस्तान रहती है जिससे वो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाता। तो क्या रहती है? तो मनुष्य के मन में दुविधाएं दुविधाएं रहती हैं भैया, जिसकी वजह से वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। जैसे कि आपका मन करता है यार पढ़ूंगा तो मैं यार मेरिट में आ जाऊंगा, फिर एक मन करता है छोड़ यार कितना पढ़ेगा, सब तो तेरे को याद है। तो यहाँ पर एक गलतफहमी पाल लेते हैं हम लोग, जल्दी से झुक जाते हैं, जो कि हमें आसान लगता है यार ठीक है छोड़ यार बस। तो इस तरह से ये काम नहीं करना है। अपने मन जो बोले ना, मन को जो अच्छा लगता है ना उसके विपरीत काम करिए थोड़ा सा, जब पढ़ाई के समय आए तब। ठीक है कि खेलने का मन करता है, घूमने का मन करता है, यार मन को ना, मन की बात नहीं मानूंगा, अभी तो मैं पढ़ूंगा। बस इतना कर लीजिए, आप देखिए सक्सेस को कैसे छूते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गलत सही। देखते हैं आप गलत सही कितने सही कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया, नाश और निर्माण काव्य संग्रह गिरजा कुमार माथुर का नहीं है। तो ये आपका आंसर जो है सही है या गलत है? तो ये गलत है। ठीक है, उनका है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, गिरजा कुमार माथुर के कार्य क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन रहे क्या? तो यहाँ पर जो है उनके कार्य क्षेत्रों में ये शामिल थे, तो हमारा वचन जो है सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, होगा दुख दुना में अनुप्रास अलंकार है। तो ये बात सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, मतलब बता रहा है? तो बिल्कुल सही बता रहा है भैया। ठीक है, तो होगा दुख दूना में अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद जो है चौथा क्वेश्चन, छाया मत छूना कविता में कवि ने स्मृतियों को याद करने के लिए कहा। तो ये आपको क्या बोला है उसने? छाया मत छूना में ऐसी बात बोली गई है चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको महसूस हुआ कि स्मृतियों की याद करने के लिए कहा गया है? तो नहीं कहा गया, तो ये गलत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छाया शब्द पुरानी स्मृतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपका सही वचन है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही वचन है। ठीक है, पुरानी स्मृतियों के लिए छाया शब्द को चुना गया है। अब आते हैं हम हमारे जो प्रश्न हैं, ये मैं एक एक लाइन के जो प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है पंक्ति में क्या संदेश निहित है? तो देखिए, हर दुख के पीछे छिपा होता है जैसे चाँद के पीछे आमस से छिपी होती है। तो हर दुःख के पीछे जो है एक सुख छिपा होता है। तो हर सुख के पीछे एक दुःख और हर दुःख के पीछे एक ये यहाँ पे आप दोनों तरह से लिख सकते थे कि चलिए यहाँ पे केवल हमसे पूछा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, तो अब इसके हिसाब से हम यही लिख देंगे, हर सुख के पीछे दुःख छिपा होता है जैसे चाँद के पीछे आमस्या होती है। ठीक है, आमस्या कृष्णा को ही कहा जाता है, पर्यायवाची है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहानी सुहावनी पंक्ति का भाव जो है ये बताना है आपको। तो जीवन में मधुर यादों की लंबी श्रृंखला होती है, इस पंक्ति का भाव है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गिरजा कुमार माथुर ने सांसारिक समृद्धि को किन किन गुणों को भ्रांति कहा है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, कवि ने रूप, यश, धन, वैभव, मान, सम्मान, प्रभुता को सांसारिक भ्रांति कहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में कवि का भावार्थ क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, कविता में बीते मधुर क्षणों की यादें वर्तमान में दुख ही देती हैं, उनको छूना नहीं चाहिए, ये संदेश निहित है, भाव दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कठिन यथार्थ के पूजन पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि कहना चाहता है, जीवन के दुख सुख सामने हैं, उन्हें सहर्ष एवं ससम्मान अपनाकर सुखपूर्वक जीना सीखो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे से यही बताई जा रही है कि जो जीवन है इसमें सुख दुख तो सामने ही है हमारे, हमारे जिंदगी भर रहते हैं, तो उसको सहर्ष स्वीकारें, सम्मान करें उसका, और उसको अपना करके सुखपूर्वक जिए, ना कि हम उसको उंगली करें। ठीक है, तो जो भी है हमारे, जो हम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिक सुख मिलेगा, तो बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि सुख दुख जो है हमारे साथ चल रहे हैं, हम जैसा करेंगे हमको वैसा मिलेगा, और जो मिलेगा उसको सम्मान पूर्वक अपना करके और सुखपूर्वक जीना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने किया है। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर जिसको हमने समझा, जिसके प्रश्नों के उत्तर देखे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो देखेंगे आपका कौन सा, जिसको लिखा है ऋतुराज
जो कि है आपका, बिल्कुल सही समझ लिया आपने, कन्यादान। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो उसके आंसर्स देखने के लिए इस वीडियो के अगले वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच। ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट को विजिट करिए, जिसमें आपके मॉडल पेपर्स और सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, समय ना मिले बाद में आपको, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा हो जाएंगी और फिर आप देखने में आपको दिक्कत होगी। तो अभी जितनी वीडियोस हैं फटाफट 1 बाई 1 करके, 2 बाई 2, 3 बाई 3 पर डे देखते जाइए, ताकि आपका जो है समय बचे और आपका एग्ज़ाम की तैयारी है ना अपने आप ऑटोमेटिक सुधर जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से सभी को हेल्प मिली होगी, सबने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमेशा यहाँ पर बने हुए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।